श्राद्ध हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्ण अपने मृत परिवारजनों को भोग देकर प्रसन्न करना। हिंदू सभ्यता के अनुसार जो परिवारजन देह त्याग कर मृत्यु लोक चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। ऐसी पौराणिक हिंदू मान्यता है कि निधन के बाद देवता यमराज श्राद्ध पखवाड़े में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिवारजनों के पास जाकर मिले व भोग स्वरूप तर्पण ग्रहण कर तृप्त हो सके। परिवार के मृत व्यक्ति, चाहे महिला पुरुष बच्चा कोई भी किसी भी उम्र का हो, जिसका निधन हुआ है उसे पितृ ही कहा जाएगा। माता पिता व एक दो पीढ़ी तक मृतक की तिथियां तो याद रहती है, जिनके श्राद्ध उनकी तिथि के अनुसार होते हैं, किंतु 2-4 पीढ़ियां के बाद की जिनकी तिथियां याद नहीं है, उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन पिंडदान तर्पण श्राद्ध किया जाता है या पूजा व पितृपक्ष अपने पूर्वजों का स्मरण कर उनकी आत्मा की शांति हेतु की जाती है। अश्विन अमावस्या को ही सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। श्राद्ध से पितृदोष भी दूर होता है। इसी अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है या फिर अश्विन अमावस्या भी कह सकते हैं। मान्यता है कि महाभारत युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया। उनकी आत्मा जब स्वर्ग पहुंची तो उन्हें भोजन के समय खाने के बजाय स्वर्ण आभूषण दिए गए। ऐसा 1-2 बार हुआ। दानवीर कर्ण बहुत ही निराश हो गए। तब उन्होंने देवराज इंद्र से सवाल किया, स्वर्ण आभूषण क्यों, इन्हें भोजन चाहिए। तब देवराज इंद्र ने कर्ण से कहा, तुमने अपने सारे जीवन में स्वर्ण आभूषणों का ही दान किया है, कभी भी पूर्वजों के निमित्त भोजन का दान नहीं किया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वे अपने पूर्वजों को नहीं जानते, उन्हें ज्ञात नहीं है कि उनके पूर्वज कौन है। तो देवराज इंद्र ने उन्हें अपने पूर्वजों के जानने के लिए 15 दिनों तक धरती पर वापस जाने की अनुमति दी। तभी से दानवीर कर्ण अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। इसी 15 दिन की अवधि को ही आज तक धरतीवासी श्राद्ध के रूप में मानते हैं और मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सनातन धर्म में माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा माना जाता था, क्योंकि जब तक माता पिता पितृ प्रसन्न नहीं होते तब तक देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। और इसी के चलते ओम पितृदेवोभ्यो नमः का चलन हुआ और इसी मंत्र को जाप करने से आदमी प्रगति की ओर अग्रसर होता है। श्राद्ध पक्ष में इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण किया जाता है, ओम पितृ देवोभ्यो नमः। श्राद्ध न केवल पितृ की आत्मा को शांत करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रगति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि श्राद्ध के अर्पण किया जाने वाला भोग माता लक्ष्मी और नारायण ग्रहण करते हैं पहले, इसके बाद पितरों तक पहुंचता है। पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक जो भी अर्पण किया जाएगा वही श्राद्ध कहलाता है और इसके लिए सबसे अच्छा समय पितृपक्ष बताया गया है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं,
श्राद्ध कर्म से धन, यश और पुत्र प्राप्ति के रास्ते भी खुल जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष सर्वपित्री अमावस्या तक के दिनों में अपने पूर्वजों को भोज देते रहना चाहिए। इससे सदैव शांति, आनंद जीवन में बना रहता है। किसी भी परिवार की मृत्यु के 1 साल बाद भरणी श्राद्ध करना जरूरी माना जाता है। श्राद्ध में पितरों के भोजन में खीर पूरी बनाने को सर्वोत्तम माना गया है। इससे पितर शीघ्र तृप्त होते हैं। अयरमा पितरों के देव है। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र है और इंद्रादि देवताओं के भाई है। पुराण के अनुसार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में ही की जाती है। पितृपक्ष में कभी भी पत्ता गोभी की सब्जी को नहीं बनाना चाहिए और न ही भोग स्वरूप पत्ता गोभी की सब्जी को दिया जाता है। कई जगह पर श्राद्ध के दिन मंत्रोच्चार हवन भी किया जाता है। साथ ही ब्राह्मणों को, कन्याओं को भोजन भी पितरों के निमित्त कराया जाता है। साथ ही अन्न वस्त्र का भी दान इसी दिन किया जाता है पितरों के निमित्त। साथ पत्ता गोभी के साथ ही साग, सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन आदि चीज़ों का सेवन भी वर्जित माना गया है। साथ ही मसूर की दाल, कुल्थी, गाजर, मूली आदि चीज़ों से भी कई जगह परहेज किया जाता है। कट्टर हिंदू इन दिनों शौर कर्म यानी बाल, नाखून नहीं कटवाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मांस मदिरा से दूर रहते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध तर्पण न करने से पितृ अतृप्त रहते हैं और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देने की बजाय कष्ट पहुंचाते हैं और ऐसे में पितृदोष लगता है। मार्कंड पुराण के अनुसार जिस कुल में श्राद्ध कर्म नहीं होता वहाँ संतान हरदम निरोगी रहती है और उनकी आयु कम होती है। इसलिए श्राद्ध करते रहना चाहिए। ऐसी ही नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए आप हमारे जागृति इंडियन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।